प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जी हाँ, थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम फटाफट हल करने वाले हैं साथियों 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके का सुपड़ा साप आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जी हाँ, यह क्लास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी होने वाली है। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद सीधा आंसर आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस आज का एक दिन का समय बचा हुआ है। जी हाँ, राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है साथियों, यह आपकी 826 किलोमीटर देखने को मिलती है। जी हाँ, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह साथियों अपनी 869 किलोमीटर देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना होता है? जी हाँ, 43 किलोमीटर अंतर होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, यह फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, अपना जालरापटन झालावाड़ जो है वह घंटियों का शहर कहलाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, राज्य का साथियों कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, करौली धौलपुर का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? जी हाँ साथियों, कहां पर किया गया था? बिल्कुल पोखरण जैसलमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बिल्कुल राज्य पक्षी क्या है तो साथियों, बिल्कुल अपना गोडाउन है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिणी का पुष्प है साथियों। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की जो कोकिला है साथियों वह हम अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, गधों के मेलों का आयोजन स्थल लुणियावास स्थित है। जी हाँ साथियों, गधे के मेले का जो आयोजन है वह लुणियावास में किया जाता है। वह कहां पर है? बिल्कुल साथियों, वह अपना कहां पर है? बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है? जी हाँ साथियों, 21 जून को सूर्य जो है ना ये अपनी कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं साथियों? जी हाँ, कितनी सीटें हैं आपकी? 25 सीटें हैं, ध्यान में रखिएगा। संसद में कितनी है? संसद में साथियों अपनी 35 है, और आपकी लोकसभा में कितनी है? 25 है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? साथियों मैंने कई बार आपको बताया है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर अब तक साथियों अपना 4 बार लागू हो चुका है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कब कब लागू हुआ था यह बात भी ध्यान में रखना है। जी हाँ, 1967 में पहली बार लागू हुआ, दूसरी बार 1970 में हुआ था, तीसरी बार साथियों अपना कब हुआ था? बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, दूसरी बार जो है ना वह 1977 में हुआ था, तीसरी बार 1980 में हुआ था, और चौथी बार साथियों अपना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। जी हाँ, 4 बार राष्ट्रपति शासन हम राजस्थान के अंदर लगा है। सर्वाधिक समय के लिए 1992 में लगा, लगभग 1 वर्ष के लिए, और सबसे कम समय के लिए 1967 में लगा था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? जी हाँ साथियों, जो उप सरपंच होता है ना उसका निर्वाचन निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहां और कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा। जी हाँ, बिल्कुल, कहां वह कब हुई थी? जी हाँ, माउंट आबू के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि का साथियों एक प्रकार कौन सा है? स्थानांतरित कृषि है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वालरा आपका स्थानांतरित कृषि है। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में किसकी हैं साथियों बताओ? जी हाँ, ये सभी की सभी किस्में मक्का की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। जी हाँ, किसके अंदर है साथियों? बिल्कुल अपना बाजरा के अंदर प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल कौन सी है साथियों? जी हाँ, कौन सी है? बिल्कुल राई सरसों है साथियों। कौन सी है साथियों? राई और सरसों है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पांचना बांध कहां स्थित है? जी हाँ साथियों, पांचना बांध आपका करौली में है, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है साथियों बताओ? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। सतलज नदी ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में सिमलो से क्या तात्पर्य है? सिमलो किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल सिमलो खेजड़ी वृक्ष को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं? खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास निम्नलिखित में से कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ऐसी कौन सी घास है जिसका उपयोग शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अपनी कौन सी घास है? खस और पामरोजा घास का उपयोग किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर तीन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल मैंने कई बार बताया है, सेवन घास है जो साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती है, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जी हाँ। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल कहां पर किया जा रहा है? नोक जैसलमेर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? जी हाँ साथियों, कहां पर है? जी हाँ, बिल्कुल रावतबाटा के अंदर है। रावतबाटा ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है साथियों बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, कहां पर? आपका बड़ला फलोदी के अंदर है। क्या पर साथियों? बड़ला फलोदी में है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? दौसा जो जिला है साथियों, यह अपना जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। बिल्कुल झुंझुनू भी अपना जयपुर के अंदर आता है, सीकर भी जयपुर में आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में रिको के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, रिको के द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र आपके विकसित किए गए हैं उनकी संख्या 398 है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है साथियों बताओ? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा ये क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल लाड लो, रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। तो रूपनगढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? वर्ष 2011 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2015 में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, वर्ष 2015 में की गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान का ननंद कानन कहा जाता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ननंद कानन जो है वह किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सिलीसेड झील को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? सीकर, कोटा, अलवर, जयपुर। मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है साथियों? जी हां, बिल्कुल अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है ना, वहां पर अपनी मेवाती बोली बोली जाती है। तो यहां पर अलवर ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट हो जाएगा। जी हां, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? जी हां, बिल्कुल साथियों, कहां पर है? झुंझुनू में है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल झुंझुनू ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल अपना क्रोमियम के ऊपर या जस्ते के ऊपर बताओ?
33 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, आपको इनमें से बताना है। वैसे तो साथियों हम बात करें सीसा जस्ता के अंदर क्या है साथियों, अपना प्रथम स्थान है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा साथियों वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जस्ता। बिल्कुल जस्ता आपका यहाँ पर सही रहेगा। मैंने सीसा जस्ता बताया ना, सीसा जस्ता भी आ सकता है और जस्ता भी आ सकता है। तो यहाँ पर साथियों आपका नीचे कर लीजिएगा, चाहे जस्ता ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? जी हाँ साथियों, किस निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक के अंदर साथियों इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है साथियों? आज सुबह ही मैंने बताया था खेतड़ी। तो साथियों खेतड़ी जो सिंगाना जो क्षेत्र है साथियों झुंझुनू के अंदर स्थित है, जो आपके किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में? जी हाँ, जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह अपना जैसलमेर में होता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है वह कौन सा है? जी हाँ, डेगाना जो है साथियों अपना बिल्कुल किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। तो टंगस्टन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जीण माता मंदिर का संबंध है। जी हाँ साथियों, जीण माता का जो मंदिर है ये अपना रेवासा गांव सीकर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डूंगजी व जवारजी किस जिले के थे साथियों? बिल्कुल डूंगजी व जवारजी का संबंध अपना सीकर जिले से रहा है। 1857 की क्रांति का साथियों इन्हें देवता कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं। अवश्य ही हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, आज का समय बचा है। कल से साथियों आपकी एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है। बस बढ़िया तरीके से आपको पेपर कर कराना है। एक ही बात मैं आपको बार बार कहता हूं और यही कहूंगा। जी हाँ, और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। आज शाम को जी हाँ, करंट अफेयर्स के टॉप 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जो यहाँ जो आपके आज तक जितनी भी क्लासें प्रोवाइड कराई ना, उन्हीं को मर्ज कर एक क्लास बना दी जाएगी। उस क्लास को देख लीजिएगा अकेली को। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल खाटू श्याम जी का मंदिर तो अपने सीकर के अंदर है, रिंग सीकर के अंदर है साथियों। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल एक बार खाटू श्याम जी का जयकारा भी लगा दीजिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम का नाम लिख दीजिएगा। इस बार साथियों आपका अवश्य सिलेक्शन करा देंगे सारे के सारे खाटू श्याम हमारे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है लाडोलू? नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, बीकानेर में नहीं है, जयपुर में है, उदयपुर में, जोधपुर, इन तीनों जगह है, परंतु बीकानेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? जी हाँ साथियों, नया जो हवाई अड्डा है यह अपना किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। किशनगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। फरवरी के अंदर किया था 1989 में। जी हाँ, फरवरी 1989 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राज्य के किस जिले में आते हैं साथियों, बताओ। जी हाँ, सर्वाधिक जो हैं ये अपने जयपुर जिले में आते हैं। कौन से जिले में आते हैं साथियों? बिल्कुल जयपुर में आते हैं। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों, बताओ। बिल्कुल चपेगा। शेखावाटी जो ब्रिगेड का मुख्यालय है साथियों ये अपना झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? झुंझुनू के जो संस्थापक थे कौन थे साथियों? बिल्कुल झुंझार जाट नहीं थे। ध्यान में रखिएगा। कौन थे? मोहम्मद खां थे। बिल्कुल साथियों, मोहम्मद खां ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां,
राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है था साथियों? बिल्कुल जो चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष साथियों बी डी कल्ला थे। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। जी हां। बागोर दुर्ग, जी हां साथियों, बागोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताओ? बागोर जो दुर्ग है साथियों ये राजस्थान के नीम का थाना मतलब कि सीकर के अंदर स्थित है। तो सीकर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है साथियों बताओ? जी हाँ बिल्कुल, खेतड़ी झुंझुनू केंद्र है। तो खेतड़ी झुंझुनू आपका यहां पर है साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के रूप में सही हो जाएगा। जी हाँ। सांबर निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? जी हाँ साथियों, सांबर में कौन सी देवी का मंदिर है बताओ? सांबर के अंदर तो साथियों अपनी शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी भी हैं, परंतु नामदेव जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए जरा? जी हाँ कहाँ पर साथियों? जी हाँ जालोर के अंदर स्थित है। और साथियों राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है ना वो भी यहीं पर आपका शुरू हुआ था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल जालोर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? जी हाँ आशापुरा जो माता है साथियों यह आपकी चौहान वंश की क्या है? कुलदेवी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे? जी हाँ चूरू की जो स्थापना है साथियों वह अपने चूहड़ा नामक जाट ने किया था। बिल्कुल इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल चूरू के किले का निर्माण अपने ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ठाकुर कुशाल सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां से चांदी के गोले दागे गए थे वह कौन सा था? चूरू का ही किला था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। लोद्रुआ प्रसिद्ध है। लोद्रुआ क्यों प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल लोद्रुआ जो है ये अपने जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? जी हाँ भगत पंथ का संस्थापक जो है साथियों ये गोविंद गुरु थे। बिल्कुल साथियों गुरु गोविंद गिरी जो है ना ये अपने भगत पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है? जी हाँ साथियों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका फूलडोल महोत्सव कौन से संप्रदाय का है? तो रामस्नेही का है जो आपका साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? जी हाँ साथियों राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। तो पद्मा है जो साथियों वर्तमान के अंदर अजमेर में स्थित है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान में देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में होता है साथियों बताओ? ब्यावर में, बिनाए में, अजमेर में, केकड़ी में? जी हाँ साथियों ब्यावर में होता है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोडामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है? जी हाँ कोडामार जो होली है साथियों यह आपकी बिनाए की प्रसिद्ध है। तो बिनाए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का जो त्योहार साथियों यह अपना बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ 18 दिन तक मनाया जाता है। तो 18 दिन ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। जी हाँ मरु महोत्सव जो है इसका आयोजन अपना जैसलमेर में किया जाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का जो त्योहार है साथियों बिल्कुल आपका कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। जी हाँ फाल्गुन पूर्णिमा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है साथियों? बिल्कुल बताओ। सीताबाड़ी का जो प्रमुख मेला है वह कहां पर लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ 12 में लगता है। तो 12 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। बादशाह का मेला कहां पर लगता है? बादशाह का मेला साथियों आपका ब्यावर में लगता है। ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है साथियों? नहीं है पूछ रहा है यहां पर। जी हाँ बिल्कुल यहां पर हम बात करें साथियों नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला है, परंतु रामदेवरा जो है साथियों ये अपना सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, ना कि ये पशु मेला। पशु मेला नहीं है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में है। जी हाँ साथियों।
कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वर्ष के अंदर 2 बार जो आपका आयोजन होता है साथियों, ये अपना करणी माता का मेला होता है। जी हाँ साथियों, करणी माता और लाडलो अपनी जीण माता का जो मेला है ये अपने साल में 2 बार बढ़ते हैं। जी हाँ, जो साल के अंदर 2 बार अपने नवरात्रि आते हैं साथियों, उन समय इनका मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपने करणी माता ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों माधो सिंह के शासनकाल में। जी हाँ, माधो सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थान बीकानेर के अंदर अपना क्या होता है लाडलो, आयोजित होता है। जी हाँ, ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल बीकानेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तेजाजी का मेला कहां पर आयोजित होता है? बिल्कुल साथियों, सुबह ही बताया था। जी हाँ, परबतसर डीडवाना कुचामन या फिर साथियों आपका परबतसर नागौर केंद्र आपका क्या होता है साथियों? तेजाजी का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई की क्रीडास्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? मेड़ता है। तो मेड़ता ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। मादलिया पहना जाता है, मादलिया साथियों कहां पर पहना जाता है बताओ? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर? जी हाँ साथियों, जो मादलिया है यह महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? जी हाँ साथियों, बिलों के अंदर जो छेड़ा फाड़ना है ये क्या है साथियों? कौन सी प्रथा है बताओ? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिलों में छेड़ा फाड़ना जो है ये साथियों एक प्रकार का तलाक है। जी हाँ साथियों, क्या है? तालाक है। तो तालाक ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। बिल्कुल साथियों, अंतिम समय है, आज का समय है। बिल्कुल आपकी यदि एग्जाम कल है तो साथियों बिल्कुल आपको आज पढ़ना है। आप सुबह भी पढ़ते हो जाते हो, एग्जाम देने जा रहे हो तो आप साथियों बस के अंदर या फिर गाड़ी मोटर के अंदर जा रहे हो तो साथियों उसके अंदर भी पढ़ते जाओगे तो साथियों नुकसान हो सकता है। जितना पढ़ा है वो बहुत आपने बढ़िया पढ़ा है, यही भरोसे के साथ आपको बढ़िया तरीके से माइंड फ्रेश के साथ साथियों पेपर देने जाना है और अवश्य सिलेक्शन लेकर आना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? जी हाँ साथियों, जो कच्छाबू होता है ये अपना महिलाएं पहनती है भील जनजाति के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्रियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? बल्ल्या जो आभूषण होता है साथियों यह अपना हाथों में पहना जाता है। तो हाथों में ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कंठी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण साथियों अपने गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां। सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में है? जी हां, सफेद संगमरमर के लिए अपना मकराना प्रसिद्ध है जो साथियों अपना बिल्कुल नागौर के अंदर स्थित है, या फिर डीडवाना कुचामन भी आप यहां पर सही लगा सकते हो। जी हां बिल्कुल। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, बारा है। जी हाँ, सीतामढ़ी बारा के अंदर साथियों इनका प्रसिद्ध मेला भी लगता है जिसे सहरियाओं का कुंभ हम कहते हैं। बिल्कुल साथियों, वहीं पर इनका निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप पर बारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां स्थित है? जी हाँ साथियों, कहां पर? आपका उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बीलों के घर कहलाते हैं, बीलों के जो घर होते हैं उन्हें हम साथियों टापरा या कू कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हां। बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं साथियों बताओ?
जी हाँ, बावड़ियों का शहर तो अपने बूंदी को कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका बूंदी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, इनका संबंध अपने कालबेलिया नृत्य से है, तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है साथियों, बताओ? जी हाँ बिल्कुल आपका सही है हो जाएगा, यहाँ पर ग्रास्य जनजाति का नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपटा ही है क्वेश्चन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य होते हैं, लांगुरिया जो नृत्य हैं साथियों ये अपने केला देवी के मंदिर में करौली में किए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर रणकुंभा को निम्नलिखित वाद्ययंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? जी हाँ साथियों, ये अपने वीणा के अंदर साथियों इनको दक्षता हासिल थी, ये वीणा वादक थे। बिल्कुल वीणा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? जी हाँ, राजस्थान की जो ऊन मिल है साथियों वह कहाँ पर है? बिल्कुल बीकानेर के अंदर है। ऊन की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऊन की इतनी बड़ी मंडी है जो एशिया के अंदर साथियों 1 नंबर पर आती है। जी हाँ, कहाँ पर है? बीकानेर में है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? रंग महल कहाँ पर है साथियों? जी हाँ, हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी हाँ, कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है साथियों ये काली चूड़ियां होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नाम से साथियों हम आहड़ को जानते हैं। जी हाँ, ये आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? जी हाँ बिल्कुल उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, डीग, अलवर? जी हाँ साथियों, अपना डीग है। डीग ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों, जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आमेर किला कहां पर स्थित है? आमेर का जो किला है साथियों ये अपना जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है साथियों? सन सिटी तो हम जोधपुर को कहते हैं साथियों, जैसलमेर को नहीं कहते, जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन थे? बिल्कुल सुबह हमने चर्चा की थी, कौन थे? रणकुंभा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। जी हाँ साथियों, जो ओसिया है ना, ओसिया वहां पर मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। प्रतिहारों के द्वारा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 100 नंबर आ चुका है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है साथियों, बताओ? जी हाँ, हवेलियों का शहर हम जैसलमेर को कहते हैं। और ये आपकी क्यों प्रसिद्ध है? पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण ये प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।